कोई भाई जो भी कह रहा है ना नाराज हूं, तो मानने के लिए कह रहा है, मनाने की जरूरत है। 19 में भी अपने को प्यार मिला, 19 की लोकसभा में भी अपने को काफी अच्छे वोट मिले थे। 1 महीने का मोटा जोटा वाला पूरा समय 1 महीने का आपका सही है। भजन लाल जी चुनाव लड़ रहे थे करनाल से, अब तो हमारी पार्टी में है, उस समय वो हमारी पार्टी में नहीं थे। इसलिए ये वक्त किसका है? ये जज्जर का वक्त है, यही समय है और सही समय है। इस समय को भाई औरों पे गाड़े बड़ी नेता क्यों टिकट बांटते हैं? ये तो बड़े नेता हैं, क्यों रमेश जी? तो और बात तो नहीं है ना, है या इस तरह की जिम्मेवारियां उन पर है, उसी मारे पर है। और अभी भी है नेशनल सेक्रेटरी की पार्टी की, देश के प्रधानमंत्री के साथ कमेटियों में बैठने का मौका मिलता है, टिकट बांटने में बैठना मिलता है, पदाधिकारियों में बैठने का मौका मिलता है। इसलिए एक ही बात मैं कहूंगा, मेरे पीछे दौड़ना यही समय है, और आपने कहना सही समय है। यही समय है, पूरे जोर से यही समय है। प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं, संकल्प से सिद्ध। आज हम संकल्प लेकर चले चारों सीटें जिताने का। बादली तो जिताए, झज्जर भी जिताए, हम जो है बेरी भी जिताए, बहादुरगढ़ भी जिताए, और अपने जिले का इस प्रकार का एक ठाटा योगदान करें कि कोई नजर उठा के देखे तो आप ही दिखाई दो। ये ठाटापन जन समर्थन से, और जन समर्थन के लिए लोग तैयार हैं। इस तरह का प्यार मिल रहा है, इस तरह का जोश है, उत्साह है, चाव है। देखिए, कोई भाई जो भी कह रहा है ना नाराज हूं, तो मानने के लिए कह रहा है, मनाने की जरूरत है। जो बता रहा है मैं नाराज हूं, तो उसका पहला मतलब क्या है? समझ गए ना बात? दीप, कोई आदमी नहीं सोचा मैं सो रहा था तो जागने की पहली स्टेज में आ गया ना। इसलिए सारे मिलकर मना लो। कोई मेरे ते मनवाना है, मेरे ते मलवा लो। कोई आप ते मान जा राजवीर जी, आप मना लो। यानी एक एक ने जो भी भाई ऐसा, मुकेश जी दूर ताई थोड़ी रोशनियां में कम लाइट पड़े, कदे कोई नहीं सोचा भी आकर ली लाइन में लाम ले। तो जिसका भी ये हो कि इस भाई को ये बात है, कोई बात कभी देखिए तरीका होता है। मान लो मेरे पास प्रवीण भाई को एक काम था आ गया, इसने बताया, मन ने उसको काम पे अलग ढंग से करने की कोशिश करी और वो काम रह गया, तो होता है न्यू वर्ड करे ना, जिस तरह मैं कहूं था तो हो जाए, उस बात की फर्क है। हाँ, उस बात की फर्क में फिर ये न्यू मान जा, न्यू वर्ड मानती है। तो ये बहुत छोटी बात होती है। अनेक तरीके हो सकते हैं काम होने के, अनेक बातें हो सकती है पूछने की, हर रास्ता वहां तक पहुंचता है। कभी कभी ऐसी तो ऐसे जो भी कार्यकर्ता साथी हैं, जनता के लोग हैं, इन्होंने खूब अपने को 14 में प्यार दिया, 19 में भी अपने को प्यार मिला, 19 की लोकसभा में भी अपने को काफी अच्छे वोट मिले थे। तो अब आप सब लोगों ने अब पूरा तगड़ा जोटा, अपन ने तो मोटा जोटा रैली भी करी थी, तो अब एक मोटा जोटा 1 महीने का मार दो। अशोक जी, ये इतने ठेके ठाके पे कितना नहीं जाना चाहिए। 1 महीने का मोटा जोटा वाला पूरा समय 1 महीने का आपका सही है। पहला है समय का दान। दूसरी बात है, देखिए कल उनका है जो कल की योजना करते हैं। अगर आज आपने योजना बना ली तो कल आपका काम होगा, आपका कार्यक्रम होगा, आपके समय का सदुपयोग होगा। अगर आपने आज योजना नहीं बनाई तो कल के समय का आप सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो समय तो देना है, लेकिन योजना बना के देना है। रात में सोच के सोना है कि मैं कल किन किन 10 भाइयों से मिलूंगा, मैं परसों किस किस पे मिलूंगा। ये एक डायरी आप अपने पे ले लो, और रोजाना आपकी लिस्ट होनी चाहिए, टिक मार्क होता जा भी ये 10 लोगों से मिला, और इनके 5-5 वोट थी, आज 50 वोट
पक्की। अगले दिन इन 12 लोगों से मिला, इनके 4-4 वोट थी, 48 वोट पक्की। आप वोट मैनेजमेंट ही चुनाव है, बाकी जलसे जुलूस ये तो चलते रहेंगे, जनसभा। आप सब ने व्यक्तिगत रूप से देखिए, मेरे को एक पत्रकार साथी का फोन आया, तो बोला जी मैन टू मैन मार्क करो। मैंने क्या करना, क्योंकि हर एक वाले का अलग आइडिया होता है। तो बोला सबसे पहले अपने रसोई वाले ने बताओ, आपके दूध लेने ने बताओ, आपके कोई ड्राइवर है उसने बताओ, आपके स्टाफ में कोई से उसने बताओ कि वो 15 वोटा मालिक और अपन कही ना हो। तो इसलिए सबसे पहले अपने सबसे नजदीक होना, फिर उस चैन को आगे बढ़ाते बढ़ाते भाई और किसने कह सकते हैं, और किसने कह सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से, जैसे कोई आदमी व्यक्तिगत रूप से सोचता ना, मैं 1100 रुपए का योगदान करूंगा, इस तरह से कौन कौन भाई हैं जो 1100 वोट का योगदान करेंगे। 1100 वोट का योगदान करने वाले भाई हाथ खड़े। अड़े ने भी देखूंगा, पढ़े ने भी मेरी निगाह साफ है। 1100 वोट के योगदान वाले, अब अपने मन में संकल्प ले लो भी 1100 वोट का योगदान मन में करके देना, घना बड़ा योगदान नहीं मानता भाई। कोई इसके ऊपर आ रहा है उनमें बाद में पूछूंगा, वो 500 वोट आ रहा हो, 500 का नोट भी कम नहीं होता वोटा के हिसाब से। 500 वोट के योगदान वाले कौन कौन से है भाई, जो पहली उसमें खड़ा नहीं कर पाया, 500 वोट भी बहुत होती। और कोई भाई 200 वोट का योगदान करे, वो भी बहुत बड़ा। 200 वोट वाले खड़े कर, और 100 वोट का योगदान भी किसी का होता हो तो वो भी बहुत बड़ा। लेकिन टारगेट चाहिए जी, पहले सोच कर रखो मैंने इतनी वोट कर ली है। तो भगवान का एक तरीका है, जब आप दिमाग में बना लेते हो इतनी वोट चाहिए, तो अपने आप भगवान आप में आइडिया दे देता है, उससे मांग, उससे मांग, उससे मांग। जैसे आप में से कई आदमी धंधा करते हैं, प्लाट प्लूट लेते हैं, बेचते हैं, और आपका रजिस्ट्री आ जाए भाई कल 1 करोड़ की रजिस्ट्री है, तो दिमाग आपका चालन लग जाए सामने बड़ा तेज, तो 50 तो पड़े हैं अपने खाते कुत्ते में, क्यों विकास। फिर आपका दिमाग चलेगा कि 10 उससे ठा सकूँ हूँ, 15 उससे ठा सकूँ हूँ, 20 उससे ठा सकूँ हूँ। रात नहीं आप लग जाओगे। सरपंच साहब फोन करने, देखिए भाई कल एक रजिस्ट्री ठाणी रहे, कल एक रजिस्ट्री ठाणी रहे, बस ये दिनेश जी भी कम जोटो मार्स का चेयरमैन बन रहे। दिनेश जी देखिए भाई कम करिए रहे, चिल्लर साहब रहना रिटायर्ड आए, मोटा जोटा मार्स पे करिए चिल्लर साहब भी से। और आप रात में टिक करके सो जाओगे, इतने रुपया का जुगाड़ हो गया, तड़के रजिस्ट्री कर जाओगे, जब कोई दे जाएगा और किसी पर आप उठवा लोगे, काम बन जाएगा ना। आपने दिमाग तक की कही थी 1 करोड़ का इंतजाम करना, फिर दिमाग ने अपने आप तक नाम दे दिए, यही आदमी करता। मनुष्य का दिमाग ऐसे ही काम करता है। आज पक्का अपने कागज निकाल लो, कोई ना कोई जेब माते, नहीं तो फोन में लिख लो 1100 वोट वाले 1100, 500 वोट वाले 500, 200 वोट वाले 200, 100 वोट वाले 100, जिससे आपका पक्की नहीं हो जाए, लिखता हूँ यहाँ पाचा काम पक्का हो जाए। सरपंच साहब लिख लो कितने कितने, एक भाई आप पूरी दिमाग में जब ये जच जाएगी कि यो मैंने करके देना है, तो फिर अपने को कोई पीछे नहीं कर सकता। ये वोट अपने गांव में भी हो सकती है, अपने गुहांड में भी हो सकती है, जहां जहां आपका अच्छा प्रभाव है, अच्छा संपर्क है, उस नाते से इसमें हमको आगे बढ़ना चाहिए। समय का दान, दूसरा शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, समय का नियोजित दान, प्लान्ड दान। करना क्या है, केवल टाइम मैनेजमेंट नहीं करना होता, टास्क मैनेजमेंट भी करना होता है कि इस समय में मैं क्या करूंगा, इस समय में मैं कौन कौन से काम करूंगा। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आपको जो अनिल या हमारे मदन गोयल जी बात कर रहे थे, इसके बारे में मैं केवल आपको एक एग्जाम्पल कहूंगा। भजनलाल जी चुनाव लड़ रहे थे करनाल से, अब तो हमारी पार्टी में हैं, उस समय वो हमारी पार्टी में नहीं थे।